इतने में ही थोड़ी देर 10 मिनट के अंदर 10-15 लड़का वो टी शर्ट, वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, इन लोग भागते हुए आके डायरेक्ट औरतों को टच करके धक्का मारा गलत तरीके से। तो मेरा कहना है वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा थे, तो आप लोग महिला प्रशासन को बुला के ये कर सकते थे, धक्का मुक्का मारपीट अगर जो भी करना था आप कर सकते थे, महिला टू महिला। तो वहाँ पे लड़काओं को क्यों घुसाया आप लोगों ने? और तुरंत 10 मिनट के अंदर सेम टी शर्ट में सेम पैंट में कैसा इतना लड़का वहाँ पे पहुँच गया। ये 120 दिन हो चुके हैं। 120 दिन के अंदर तमाम वो खबरें जो महाबोधि महाविहार से संबंधित हैं, चाहे वो पक्ष की हों या विपक्ष की हों, हम तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से इस आंदोलन को भ्रमित कर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए महाबोधि महाविहार का नाम लें। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ शुक्ला बरवा जी हैं जो पहले दिन से आंदोलन के साथ रही हैं और आंदोलन शुरू होने से पहले गुवाहाटी में इन लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ पर की थी इस आंदोलन को लेकर। मेरे दूसरे साथी श्री रंजीत भाई हैं जो असम से हैं। उनको देखकर कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आकाश लामा के छोटे भाई हैं। जब भी आंदोलन में पहुँचे थे तो उस समय भी मेरे को भी बोला गया कि यार आकाश लामा पहले पत्नी को लाए, फिर अपने भाई को भी लेकर आए हैं, लेकिन जब बाद में पता चला कि इंजीनियर साहब हैं और आसाम से हैं। खैर, चर्चाएँ चल रही हैं। 3 दिन का अधिवेशन दिल्ली के अंदर प्रस्तावित हुआ था, बाद में उसको 2 दिन का कर दिया गया, 6 और 7 तारीख का। 5 तारीख को आंदोलन भी हुआ। आंदोलन की तस्वीरें आपने देखी और कल और परसों हुए अंबेडकर भवन की, जो दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन है, उसकी भी तस्वीरें आपने देखी। क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या रस लास्ट में जो नींबू का निचोड़ बोलते हैं कि क्या पूरे इस 120 दिन के आंदोलन का निचोड़ निकला है, वो क्या है? बरवा जी, पहले तो आप बताएं, आंदोलन से पहले क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने गुवाहाटी में की थी? किस किस तरीके के आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए वहाँ पे, महिलाओं ने सबने मिलके? क्या मीटिंग में आकाश लामा ने जो बातें की थी और मीटिंग के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, जो बातें गुवाहाटी में मंच पर कही गई और आंदोलन जो यहाँ पर हुआ, उन दोनों में कितनी समानता थी? सबसे पहले नमोदय, जय भीम सभी को। और मैं नॉर्थ ईस्ट शिलोंग का रहने वाली हूँ और मेरी होम टाउन गुवाहाटी है। और मैं इस आंदोलन में 2023 से जुड़ी हुई हूँ। 2023 26 नवंबर से, जिस दिन बुध गया में एक रैली हुई थी, पीस रैली, तब से मैं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हूँ। तब से लेकर आज तक हूँ। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तो लामा जी के साथ हमारे कई बार फ़ोन में बातचीत होती थी, जो हम इस बात को डोर टू डोर कैसे पहुँचाए, घर में घर तक हमें महाबोधि का इशू पहुँचाना था। तो इसके लिए मेरे असम से गुवाहाटी का जो 3-4 बिहार है, वो 3-4 बिहार का कमेटी वाले मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनके आगे में ये बात रखी थी, तो उन लोगों ने आया रात 8-9 बजे आके अपना काम खत्म करके आके मतलब ऐसे बातचीत करते करते हम लोगों ने महाबोधि का उस लेके थोड़ा जिक्र किया। तो सभी लोगों ने सहमत दिया, हाँ ये हमारा साथ अन्याय हो रहा है, महाबोधि में किसी और का कब्जा है जो नॉन बौद्धिस्ट है उनका, तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इसीलिए मतलब सभी लोगों ने सहमति दी। तो फिर इसके बाद में 17 सितंबर को बिहार पटना में एक रैली हुई थी। तो उस रैली में 5 लाख लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचना था। तो अभी 5 लाख लोगों को इकट्ठे करने के लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहा था, एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा था कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके हम इस रैली में पहुँचे। तो उस रैली को सक्सेस करने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग कॉल की थी गुवाहाटी बाबिना मैदान बिहार में। तो उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे बौद्धिस्ट लोग शामिल थे और लामा जी भी आए थे, आकाश लामा जी, ए.के. जिम्बा जी भी थे, जम्मू लामा जी भी थे, हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों थे वहाँ पे, एडवाइज़र भी थे, बाकी सदस्य भी थे। तो उस टाइम लामा जी ने अपने बात रखा, महाबोधि दूसरे के कब्जे में है और 1949 जो एक्ट है उसको रद्द करवाना है और महाबोधि हम बौद्धिस्टों को हाथों में आना है और बौद्धिस्टों के हिसाब से मतलब महाबोधि संचालित होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छा सा मीटिंग की। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इस बात को फैलाने के लिए हम गुवाहाटी के जितने भी लोग थे सारे लोग इस काम पे लग गए। त्रिपुरा से लेके अरुणाचल, मिजोरम, हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जितनी भी जगह है सभी जगह में कांटेक्ट किया और लामा जी ने भी सहयोग किया है। और दिल्ली से
आकाश बोरवा जी ने भी आशीष बोरवा जी ने भी बहुत सहयोग किया है। किस तरीके से हम उन्होंने तो मीटिंग भी आयोजित की, हम लोगों से संपर्क किया, प्रेस वार्ताएं हुई हैं। जी जी बिल्कुल। और ये हमारा तो ये वर्चुअल मीट तो हो ही रहा था, गूगल मीट हो ही रहा था, एवरीडे होता था उस टाइम वर्चुअल मीटिंग में। तो ऐसा करके करके हम लोग आंदोलन को ये यहाँ तक लेके आया। पहले तो आमरण अनशन शुरू हो गया 12 फरवरी से, ये बात सभी को पता है। तो आप लोग थे पहले दिन से? मैं 12 तारीख से नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरे भी घर का छोटा मोटा इशू थे। तो उसके बाद मैं टिकट बनाया 12 तारीख वो अनशन में आने के लिए। उस टाइम फिर कुंभ मेला चल रहा था तो टिकट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हमें टिकट नहीं मिल रहा था। तो फिर 2 बार मेरे को टिकट मिला बट कंफर्म नहीं था। और ट्रेन का हालत इतना ख़राब था, सभी को पता है कुंभ मेला की वजह से टिकट पे कैसा प्रॉब्लम आया। तो मेरे घर वाला और सभी लोग बोल रहा था 2-4 दिन लेट जाओ बट अभी मत जाओ। तो मैं मार्च को आई यहाँ पे अनशन में। तब तक बिहार प्रशासन वालों ने ये आंदोलन को भिक्षु, हमारे जो भिक्षु लोग बैठे थे वहाँ पे आमरण अनशन में, उन लोगों को ट्रीटमेंट के नाम से झूठा मोटा वो करके उठा के लेके ये आंदोलन वहाँ पे भी बंद करवाया। तो इसके बाद 2 महान में बैठा। तो 2 महान में भी मैं पहुँची 2 महान में भी। तो वहाँ पे देखा सारे भांति लोगों का अच्छा एक सहयोग था। और भांति लोगों के साथ साथ हमारे नागपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान, मतलब भारतवर्ष के हर स्टेट से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहे थे। तो अभी ये 12 तारीख का जो बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन 12 तारीख आप लोगों ने आप सभी को पता है 12 तारीख का जो कांड हो चुका है। 12 तारीख में जो राज्यपाल ने जो आके वहाँ पे शिव जी का पूजा करके गया, जो जिस दिन हमारा बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, हमारा मेन दिन वही है बुद्ध पूर्णिमा। तो उस दिन राज्यपाल आके महाबोधि के अंदर शिव जी का पूजा करके जाते हैं, वो भी ब्राह्मणों के साथ जी। जो कि उनके हिसाब से ये एक शिवलिंग है, हमारे हिसाब से गलत है, ये नहीं है। ये मतलब वहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध वंदना होनी चाहिए थी जी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने पूजा किया। तो हमें किसी और के साथ या किसी धर्म के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है। जो सही है वो सही बताइए, जो गलत है उसको गलत बताइए। जो चीज था ही नहीं था बोलकर वो एविडेंस है, फोटो भी है, बिल्कुल फोटो है, सारे सब कुछ प्रूफ है। जो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो एक स्तूप था वहाँ पे। तो ये इन लोगों ने अभी अपना हिसाब से बोल रही है शिव जी है, उस हिसाब से राज्यपाल को ला के वहाँ पे पूजा वूजा करके गया। तो ये चीज़ हमें बहुत दुख पहुँचाया। ये जो पूजा जो किया है ना, इसके वजह से हमारे जो पूरा बुद्ध समाज पे जितनी भी बौद्धिस्ट जनजाति है, सभी का मुँह पे एक तमाचा मारा गया। तो इन लोगों ने बहुत बुरा किया। तो इस बात का जिक्र और इस बात का विरोध आंदोलन से नहीं हुआ। ये देखिए, ये हमारा जो आस्था को लेके किसी और ने आके यहाँ पे एक मजाक करके गया, तो इस चीज को लेके हर्ट हुआ, दुख हुआ। लोगों में दुख है, रोष है इस बात को लेकर। लेकिन जो 2 मुहान पर प्रदर्शनकारी बैठे थे, या कहें कि आकाश लामा जी, बंते प्रज्ञाशील जी, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। 12-13 तारीख की वीडियो में कहीं उनका विरोध नहीं दिखता है। उनको विरोध करना चाहिए था, रोज जाहिर करना चाहिए था। जी बिल्कुल, विरोध तो ये करना चाहिए था। पर ये बातचीत हो रहा था यहाँ पे, राज्यपाल ऐसा कांड करके गया कि हम लोग भी बैठे हुए थे बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाहर में। जो राज्यपाल के पास हम लोग अपना मेमोरेंडम देंगे, जो हमारा जो समस्या है हम उनके सामने रखेंगे। पर हमें ये पता नहीं था जो महाबोधि के अंदर में विजिट बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाकर राज्यपाल ऐसे कांड करेंगे। ये शाम को हमें पता चला वीडियो के माध्यम से। तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था और ऐसा आगे भी होना नहीं चाहिए, वही अपेक्षा करेंगे हम लोग। और बाकी ये 12 तारीख की वजह से 13 तारीख में और एक कांड हो चुका था महाबोधि के अंदर, जो हमारी महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है। तो ये बहुत गलत हुआ है। और 10-15 लड़का, जबकि हम जैसे महाबोधि आप तो उस दिन अंदर थे 13 तारीख को जब ये कांड हुआ जी, था? मैं अंदर ही थी, क्योंकि 12 तारीख को मुझे मौका नहीं मिला था महाबोधि अंदर में घुसने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत थी, लाइन बहुत लंबा था, मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो मैं उस दिन भी गया था, रात को 8:30-9 बजे जाकर मैं बाहर से दर्शन करके चला आया। तो नेक्स्ट डे शाम को 13 शाम को हम लोग निकले 4-5 मेंबर, जो बत्ती जलाना है हमें, महाबोधि दर्शन करना है बोल के। तो गया हम लोग वहाँ पे। उस दिन भी बहुत लाइन था, तो लाइन की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए। महाबोधि दर्शन करके हम लोग
वापस आने का वो क्या। बट उसी बीच में थोड़ा सा वहाँ पे जो ये मैं हमारा महिलाओं को मैं गलत नहीं बोलूँगी, इसलिए क्योंकि हमारा हस्ते के साथ कोई आके मजाक करेगा, खिलवाड़ करेगा तो दुख तो होगा ना। इसी चीज़ को लेके इन लोगों ने अच्छा, अंदर जो हाथापाई हुई है उसकी 2-3 महिलाएं साक्षी हैं, उनमें से एक आप भी हैं। अंदर एक्चुअली हुआ क्या? अंदर महिलाओं के साथ में बदतमीजी हुई, उनके बाल पकड़ के खींचे गए, उनके साथ मार पिटाई हुई। लोग बता रहे थे वहाँ पे सरिये रखे हुए थे पहले से ही, क्योंकि डंडे तो बाहर से आ नहीं सकते। जो 8-9 लड़के जो अंदर थे वाइट टी-शर्ट में, जिनके ऊपर नाम लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो डंडे अंदर कैसे पहुँच गए, वो लड़के अंदर कैसे पहुँच गए एट प्रेजेंट तुरंत हाथापाई के समय पे? ये 10 मिनट के अंदर ही हो गया ये सब कांड, क्योंकि उन लोगों ने उनको दुख हुआ तभी तो जाके इस बात को निकाला हमारा महाबोधि में ऐसा हो रहा है तो ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। इस बात को हर कोई रखेंगे। आज अगर हम लोग मस्जिद में जाके कोई और पाठ शुरू करेगा तो उन लोग मंजूर करेगा, इस चीज़ को नहीं करेगा, नाराजगी दिखाएगा कहीं पे भी, कोई भी धर्म स्थल में। ये मैं अपना नहीं, आप लोग एक बार सोचिए इस चीज़ को लेके, ये गलत हुआ या सही हुआ हमारे साथ में। तो हमारे महिलाओं को ये चीज़ बहुत दुख पहुंचाई, तो इन्होंने 1-2 आवाज़ लगा दिया। तो इतने में ही थोड़ी देर 10 मिनट के अंदर 10-15 लड़का वो टी-शर्ट, वाइट टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, इन लोग भागते हुए आके डायरेक्ट औरतों को टच करके धक्का मारा गलत तरीके से। तो मेरा कहना है वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा थे, तो आप लोग महिला प्रशासन को बुला के ये कर सकते थे, धक्का मुक्का मारपीट अगर जो भी करना था आप कर सकते थे, महिला टू महिला। तो वहाँ पे लड़काओं को क्यों घुसाया आप लोगों ने? और तुरंत 10 मिनट के अंदर सेम टी शर्ट में सेम पैंट में कैसा इतना लड़का वहाँ पे पहुँच गया? ये शायद पहले से रेडी था। अरे इन लोग जानबूझ के तो पे कांड किया है, क्योंकि इनको पता था हम लोग ऐसा करेंगे तो हाँ उसकाया। और वहाँ पे कुछ श्री राम बोल के वहाँ पे नारा लगाया गया था। बट मैं इतना कहना चाहती हूँ, हमें ना कोई श्री राम से तकलीफ है ना किसी से हमारा कोई तकलीफ नहीं है। हमारा एक ही बात है, 1949 जो एक्ट है उसको रद्द किया जाए, और हमें दूसरा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन लोग हमारे बीच में जबरदस्त से आके घुसे है, अपना नारा लगा के गया, तो ये सही नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल बार आकाश लामा जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर उठ रहा है कि वो पैंट पहनते हैं और ऊपर गेरुए वस्त्र पहनते हैं, बनते लोग उनको जाके बनते जी नमस्ते करते हैं, लेकिन वो कभी मना नहीं करते कि मैं बनते नहीं हूँ, मैं लामा हूँ। आज तक कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बनते हैं, अम्बेडकराइज हैं, बुद्धिस्ट हैं या नहीं है? पहले बात तो मैं कहूँगी ये दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ जी तो उसमें किसी वकील ने बताया जो लामा बुद्धिस्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ, लामा बुद्धिस्ट ही है, वो श्रमण है नहीं है वो बात का बात है, और भांते है या नहीं है वो पीछे का है। बट लामा भी बुद्धिस्ट है, लामा, तामांग, श्यामी, चाकमा, मारमा, बरुआ, मतलब बहुत आपको मिल जाएंगे अलग अलग उसमें, बट सारे बुद्धिस्ट है। तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, आप लोग ये भ्रम में मत रहिए जो लामा बुद्धिस्ट नहीं है। लामा लोग बुद्धिस्ट है, जो अभी शायद इनको ऐसा लग रहा है लामा बोलते हैं शायद भानते, नहीं ऐसा नहीं, टाइटल ही है पर बुद्धिस्ट है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग शुरुआती दौर से बैकबोन रहे हैं इस आंदोलन की जी। ऐसा आखिर क्या हुआ है कि लामा की टीम के साथ में बन नहीं रही है, विरोध शुरू हो गया? नहीं, अभी हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे जो हम लोग लामा जी का टीम के साथ नहीं है हम लोग, क्योंकि नींव वही है, बीज वहीं से बोया गया है महाबोधि के लिए। ये आवाज वो तो मात्र एक शाखा है, बीज तो 100 साल से ज्यादा से चलता आ रहा है। हाँ, मेरे को तो बाद में पता चला, जो 2 आंदोलन इससे पहले भी हो चुके। जब मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ जुड़ा हूँ उसके बाद ही मेरे को पता चला पहले भी 2 आंदोलन हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारा, पहले भी 2 बार आंदोलन हो चुका है, किसी भी कारण ये सक्सेस नहीं हुआ, अभी फिर तीसरा बार जंतर मंतर में बड़ी रैली हुई है इसको लेकर। जी, मेरे को उतना पहले का पता नहीं था। तो मैं फर्स्ट ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से मेरे को सुनने को आया जब ये आंदोलन शुरू हो रहा है। जब मैं बाद में सुना जो इससे पहले 2 आंदोलन हो, तो मेरे को खुशी हुआ, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले से ये चीज़ है, अभी फिर इसको उठाया गया है इस बात को। तो मैं इसलिए लामा जी को भी इसलिए शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि इस बात को निकाला, कोई ना कोई तो निकाला इस चीज़ को, तभी फिर हम लोग दोबारा जुट गए इसमें। तो अभी हम सभी को एक साथ जुड़ के इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, और सहयोग किया भी सारे भारत वर्ष का। मैं एक स्टेट का नाम लेके मैं थक जाऊंगी शायद, इतने स्टेट का नाम लेते लेते। सभी का सहयोग है, एक आदमी का सहयोग है इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। चलिए।